व्यूज़ पे ना जाएं। बात ये कि व्यूज़ थे, अफसोस ये कि आपने 17 मिलियन लोगों को डिसअपॉइंट किया। एक डेढ़ देखता ना कोई बात नहीं, 17 मिलियन लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं ड्रामा देख के, आपको ये सीरियस बात नहीं लगती? सो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। कितने बड़े बड़े नाम, नदीम बेग, शहजाद नसीम, हुमायूं सईद, कितने इन्होंने कमाल काम किया, इनको कमी है कोई रिसोर्सेज की और फिर आप ये दे रहे हो। सो आई गिव देम द लीस्ट दैट यू हैव। इसकी स्टोरी अब जिस तरफ जा रही है कुछ हफ्तों से, सब ही परेशान है, इंक्लूडिंग द एक्टर्स ऑल्सो जो इसमें काम कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमें भी नहीं पता कि ये क्या, अब जो शुरू हुआ था, जो बीच में था, अब ये क्या बन गया ड्रामा। तो ये एक बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल प्रोडक्ट थी, उसको आपने ख़राब किया। टिपिंडी में 90s में क्या होता था, चांद रात पे तो मस्ट आना ना, मैच मेकिंग नाइट होती थी। क्योंकि वैसे तो आपसे या तो शादियों पे कोई लड़के लड़कों से मुलाकात हो जाए, वरना तो कोई सीन नहीं। तो क्या करे, चांद रात वाले दिन क्या करते थे, AMC कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज, RMC रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, ये जो लड़के होते थे ना, ये आके जिनके स्टॉल्स होते थे ना, उनको साइड पे करके ना खुद आ जाते थे स्टॉल पे। अब पूरा साल आप जा रहे हैं, आपको ना अजीब अजीब लोग चूड़ियाँ लेने, हाँ बेटा क्या चाहिए, ये चांद रात वाले दिन यस जी स्मार्ट हैंडसम लड़के टेक ओवर कर देते थे कामरान मार्केट में। सब चूड़ियां पहना रहे हैं, ठप्पे लगा रहे हैं, चूड़ियां भी बना, आप उसके पीछे देखें, हैंडसम बड़े बड़े घरों के बच्चे लेने भी नहीं गई, एक दर्जन यहाँ डाल दो, एक दर्जन यहाँ डाल दो। जो हमारी दोस्तों और हमारी बहनों ने चूड़ियां, जिनको नहीं भी शौक होता था, वो भी पहुंच जाती थी ऐसे, और उसी में सेटिंग हो रही होती थी वहां। बड़े, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ पढ़ती हैं? ये नहीं मैं दूसरी पहनाता हूँ, और ये चल रहा है ना चक्कर। अच्छा, और नंबर? अच्छा, कैसे मिलेंगे? नंबर कभी नहीं, मोबाइल फोन नहीं थे, कहाँ मिलते, कौन से कॉलेज में? अच्छा, परसों मुलाकात, अगर मतलब हो जाए, ये सेटिंग चल रही होती थी। और इतने प्यारे प्यारे लड़के, यानी कि आप ये कह रही हैं कि उन स्टॉल पे लड़के वॉलंटरीली आके उनकी हेल्प करवा रहे होते थे, पैसे देते थे चूड़ी वाले को कि तुम हट जाओ, यहाँ मैं ड्यूटी दूंगा आज, और कमा के भी ज्यादा दूंगा। और चांद रात पैसे भी लेते थे, नहीं लेते थे कितने लड़के, तो बस वहाँ सेटिंग हो रही होती थी ना। और हम लोग ये कि अब अकेले भी नहीं जाने देते थे, तो क्या मेरी बहनें क्या करती थी, एक बच्चा ले लो, मैं मुझे इतना कोई शौक भी नहीं होता था चूड़ियों का। अभी अब 80s की बता रही हूँ, मैं छोटी थी तो साथ ले लेती थी। मैं कहा मुझे नहीं जाना, रश है, नहीं साथ चलो वरना हमें इजाज़त नहीं मिलेगी। तो जाके मैं सीन देख रही होती थी, चल क्या रहा है। फिर 90s में हम खुद उस दौड़ में शामिल हो गए। क्या बात जी, फिर हमने देखा ओ यहाँ तो ये चल रहा है, तो वो इतने ये तो नहीं होता था, एक चूड़ी वाले बन जाते थे। एक स्टॉल से पहनी, यहाँ का ज्यादा अच्छा लग रहा है, या भाई ये उतार के ना आप भी पहना। अरे बहुत लोगों की जो उस वक्त शादियां हुई हैं ना, वो चांद रात की वजह से हुई हैं, जो उधर वहाँ सेटिंग हुई थी। आई नो, वो इतने हैंडसम लड़के सुना है। और लड़कियां जो तैयार, ईद से ज्यादा तो चांद रात पे तैयार होकर लड़कियां जाती थी, उसका वो ड्रेस ही अलग होता था। पहली दफा सुन रही हूँ मैं। हाँ, ये डिस्कोर्स, शादी, ये सब समझ आई। चूड़ी के स्टॉल्स, चूड़ी ठप्पे सब पे उस पे लोग जाते थे, चूड़ियां बेच रहे होते थे। चलो इंटरेस्टिंग। हाँ जी, बिल्कुल। पीपल आर इनोवेटिव। मैं तो वो इसलिए चांद रात मुझे बड़ी याद है, बड़ी स्पेशल होती थी। इस ड्रामे की बात होगी, वो है बहुत ही खास। इनिशियली हम सबका बहुत फेवरेट था, फिर उसमें कुछ फ्लॉज नज़र आए, फिर उतना पसंद नहीं आया, फिर दोबारा से उसने जान पकड़ी, फिर जान निकली। तो ये जान पकड़ने और जान निकलने के दरमियान कहीं पर वो है ड्रामा, एटलीस्ट जो मैं कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। लेकिन हमारे जजेस क्या कह रहे हैं, तो आज तो हम सब ने कोशिश की है कि हम मीठा मीठा बोलें, क्योंकि हम मीठा खा के बैठे हैं। स्पेशली हमने जीजी का केक खाया है जो मम्मा में बनाया था। तो नादिया, मीठी ईद पे आप कुछ मीठा बोलेंगी या आप नमकीन ही रहेंगी? नहीं, इस ड्रामे के बारे में ड्रामे का पता एक बात मैंने नोट की, इसका जो OST है, कैसी दिल लगी है तू, वो और देख ज़रा प्यार से OST सेम। जब वो OST स्टार्ट होता है ना, आप देखिएगा ईद का प्ले, देख ज़रा प्यार से, जब उनका गाना शुरू होता है ना, रमज़ान प्ले, आपको लगता है अब ये कहेगा कैसी दिल लगी है तू, सेम। और आप दोनों आसिम अज़हर के हैं, तो आसिम ने थोड़ा सा ना उसमें मिला दिया, मिक्स करके दोनों ये OST को पेड़े बना दिया आपने दोनों के मिक्स करके, ये मैंने पकड़ लिया। अच्छा जी, अब अगर एपिसोड की तरफ आएँ, दोनों चले हैं, दो इन्होंने एक नहीं चलाया, दो चलाए हैं, एपिसोड 32 एंड 33। 17 मिलियन इन 1 वीक, कमाल नहीं हो गया? 5.2 मिलियन इन 12 आवर्स, ऐसा चल रहा है यहाँ। अभी भी जो फैंस हैं इस ड्रामे के, इन आर्टिस्ट के, देख रहे हैं, लेकिन समहाउ जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ऑडियंस का ये ख्याल है कि ड्रामा का स्क्रिप्ट वीक है, कहानी आगे नहीं जा रही, रेपिटिशन है, कोई इम्प्रेसिव सिचुएशंस नहीं है,
पार्टी वाला लास्ट जो सीन गुजरा वो तो बहुत ही मायूस कुन था। इसके बाद भी अभी अच्छा अफसोस ये है कि बहुत कुछ हो सकता है, यू नो, अगर हम बैठ के अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हम 10-12 सिचुएशंस निकालें जो हो सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रादेन की सिचुएशंस कहाँ ख़त्म हो गई हैं। व्हाई इज़ ही नॉट कमिंग अप विद गुड सीक्वेंसेस? बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सिचुएशंस हो सकती थी। क्या ड्रामे को खींचा है? चलो खींच भी लो, फिर भी मज़े की तो कोई सिचुएशंस हो ना। बीच में आप फ्लैशबैक वगैरह इधर उधर लगा के आप खींच देते हैं। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसका स्क्रिप्ट बहुत गड़बड़ हो गया है, आपको भी लग रहा होगा। बट अच्छी बात ये कि सेकंड लास्ट एपिसोड पे आ गए हैं और अब नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट एपिसोड। और अभी वापस चली गई आयरा, और वो सीन था भी वैसे थोड़ा तकलीफ दे भी था, जहाँ वो उसे कहता है कि लेकिन पता नहीं वो क्यों था, वो आया क्यों, वो सीन हुआ क्यों उसको खींच के लेके गया। हाँ। कामयार फजूल में आयरा तो कुछ कह भी नहीं रही थी ना, उसके बाप ने उस वक्त कहा है कामयार को क्या उसको करंट लगता है, कोई कीड़ा काटता है, मतलब दौरा पड़ता है। वो कामयार कैरेक्टर बहुत रेड फ्लैग हो गया है कि मतलब वो एक इंसान को घर में रख के उसे टॉर्चर भी किए चले जा रहा है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि तुमने उस दिन ये किया था तो मैं तुम्हारे साथ ये करता रहूंगा। तो वो समझ नहीं आ रही कि वो जितना तब्दील हुआ था वो क्या बन गया है। बिल्कुल। और जिस इंसान पे उसको गुस्सा आना चाहिए, जो कि फारिया वगैरह है, जिन्होंने उसकी सारी शादी खराब की, उनके साथ वो हैंग आउट कर रहा है, तो आप कहते हो बिल्कुल। और अब आपका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि आयरा जो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती, इतना कुछ हो गया, नहीं छोड़ा, अब आपने उसको वापस बाप के घर भेजना है। एंड दिस इज व्हाट यू गिव द ऑडियंस कि आउट ऑफ नोवेयर कामयार को दौरा पड़ा, जाके उसका हाथ पकड़ के ले गया, चलो बाप के पास। क्यों, क्या हुआ, वजह क्या थी? कामयार कुछ भी नहीं ले गया और उसको कहा कि आप इसको चली जाओ, बस खत्म, रख लें इसको, रख लें, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँ। और उसके बाद फिर इतना कुछ कह के उसका हाथ पकड़ के कह रहे चलो। हाँ। तुम भूल गए, गजनी हो गए कि तुमने खुद अभी इसको कहा कि 2 सेकंड पहले तुमने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, तो उसने भी सही किया, उसने कहा मैं नहीं चाहती, लेकिन ये इतना वीक सीन था। और दूसरी सिचुएशन ये कि आप ठीक है, आप स्टैंड लेते हैं अपने स्पाउस के लिए, किसी चीज़ के लिए, उसके बाप के सामने, लेकिन आपको पता है कि उनको भी हार्ट अटैक हुआ है, उनको एंजियोग्राफी वगैरह चीज़ें हुई हैं, वो बेड पे हैं उस वक्त, तो आप कहते हो कि इनसे ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं करनी। एंड यू वेंट देयर एंड यू स्टार्ट शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, रख लो अपनी, और आपको पता है कि वो अपनी बेटी के स्ट्रेस की वजह से उसको दिल का मसला हुआ है। डोंट यू रिमेंबर जब दादी को लेके गए थे, तो ही स्टार्टेड शाउटिंग एज अ डॉक्टर एंड डिडंट केयर दैट देयर वाज दिस सिक वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो कारमा हुआ है। सीरियसली इट्स अ तो इसकी स्टोरी अब जिस तरफ जा रही है, कुछ हफ्तों से सब ही परेशान है, इंक्लूडिंग द एक्टर्स ऑल्सो जो इसमें काम कर रहे हैं, कि ये क्या हो रहा है, हमें भी नहीं पता कि ये क्या, अब जो शुरू हुआ था, जो बीच में था, अब ये क्या बन गया ड्रामा। तो ये एक बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल प्रोडक्ट थी, उसको आपने ख़राब किया। ज़रा क्या हो रहा है, दिस हैज़ बिकम अ पैटर्न। ये ड्रामा किसकी प्रोडक्शन है? हुमायूं सईद प्रोडक्शन। हुमायूं सईद प्रोडक्शन का ये पैटर्न बन गया है। जेंटलमैन, मंटो, मेरी ज़िंदगी है तो, ये टॉप एक्टर्स लेते हैं, ये जो प्रोडक्शन हाउस है, टॉप एक्टर लेंगे, ज़बरदस्त सा OST लेंगे, बहुत बड़ा डायरेक्टर लेंगे, बहुत अच्छा राइटर लेंगे, ठीक है। हर दफ़ा यही होता है, स्टार्ट होता है ड्रामा, प्रमोशन ज़बरदस्त, फिर शुरू के एपिसोड्स कमाल, और उसके बाद ऐसा गिरता है ड्रामा। क्यों? 1 बार, 2 बार, 3 बार, शायद उससे पहले भी यही पैटर्न चल रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग है? स्क्रिप्ट पे काम नहीं हो रहा। नहीं, हुमायूं सईद से पूछें आप, इनकी प्रोडक्शन से क्या हो क्या रहा है। चैनल पूछे अब हुमायूं सईद का सिर्फ कि जी हुमायूं सईद प्रोडक्शन, बहुत काबिल लोग हैं इसमें, नदीम बेग भी हैं, नदीम बेग वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोडक्शन। हाँ। नदीम बेग, वेयर आर यू नाउ? तो ये प्रोडक्शन हाउस से पूछें, क्योंकि जो चैनल का नुकसान कर रहा है, जो व्यूअरशिप का नुकसान कर रहा है, कि एक के बाद एक, मतलब मैं कहती हूँ एक गलती, बंदा कहता है यार नेक्स्ट टाइम नहीं हमने करना अगले प्रोडक्शन में, फिर बार बार यही हो रहा है। तो अब इनका जब ड्रामा है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ 10 एपिसोड अच्छे होंगे? नहीं, देखिए बात, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद द बेस्ट टैलेंट? आप ये दे रहे हो नादिया, अगर आप इन तीनों ड्रामा से बात करें ना, हाँ। परफॉर्मेंसेस आपको टॉप नॉच मिलती है, डायरेक्शन अच्छी मिलती है, मसला राइटिंग में आ रहा है। वो दोनों खलीलुर रहमान कमर के स्क्रिप्ट बात ये कि ये सारे ड्रामे ऐसे जाके ऐसे क्यों गिर रहे हैं? राइटिंग, क्यों? इसमें भी राइटिंग में फ्लॉज आ रहे हैं ना। बिल्कुल, राइटिंग नहीं, डायरेक्शन भी वीक हो जाती है। बात ये पूरा ड्रामा, क्योंकि राइटिंग आपकी बेस है, राइटिंग पे खड़ा होता है ना। अगर यही सिचुएशन जो जिनको हमने फ्लॉज निकाले राइटिंग में ना होते, इस वक्त सुपर हिट ड्रामा। But why is the same mistake every time?
But ये करोड़ों का ड्रामा, करोड़ों का ड्रामा है. Where are the हाँ. creators of Yes. this place? No, why are they letting it go like that? But the thing is, they हाँ. don't care because they're getting the views. अब जब आपने एक्टर्स If you साइन know what I करने mean, होते they're हैं just getting the views. They तो don't care. आप उनको भी कितनी कितनी बातें बताते हैं, यार ऐसा भी होगा, ये भी, और वो ये नाम देख के आ रहे हैं ना, हम भी देख रहे हैं कि यार इतना अच्छा नाम है, चैनल भी देख रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इस प्रोडक्शन हाउस को थोड़ा ना खींचना पड़ेगा, इनको ज़रा थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा कि प्लीज़, इतनी अल्लाह ने आपको इज्जत दी है कि आर्टिस्ट आपके नाम पे आते हैं, चैनल आपका ड्रामा बेस्ट स्लॉट में चलाता है, आपको इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं, और उसके बाद ये हो रहा है बार बार कि 10-15 एपिसोड के बाद आप ये करते हैं कहानी के साथ जो इधर चल रहा है, लेजी डायरेक्शन, बैड स्क्रिप्ट, और एक्टर्स जान मार रहे होते हैं. मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है, और ये पैटर्न बन गया है. तो हमायूं सही तो है इस इंडस्ट्री के, उसको खुद पता है, मतलब वो अपने आप को भी नहीं बचा सका इसमें, कि उसने खुद एक्टिंग करके देखा. आई थिंक व्हाट दे नीड टू डू इज, जब आप एक ड्रामा साइन करें, आखिरी 10 एपिसोड पहले बुलवाएं, क्या भाई छोड़ो पहला 2 और उसके बाद आखिरी 10 दो, क्योंकि ड्रामे इनके ऐसे बीच में आके ऐसे गिरते हैं. सो स्क्रिप्ट प्लीज अब इसको ठीक करें. स्क्रिप्ट, मुझे मेजर इशू सब में स्क्रिप्ट में एक लगा है. टाइम आता है कि फिर एक्टर्स भी कहते हैं कि जी हमने आपके साथ काम नहीं करना, क्योंकि ये डैमेज आप कर रहे हो. माशाल्लाह इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अब गेम देखें, OTT पे इतने अच्छी, अब आगे फ्यूचर उसका है इस कंटेंट के साथ. और ये एक्टर्स जो साल में 2 साल में एक ड्रामा करते हैं, फिर वो ये करेंगे प्रोडक्ट, व्यूज़ पे ना जाएं. बात ये कि व्यूज़ थे, अफसोस ये कि आपने 17 मिलियन लोगों को डिसअपॉइंट किया. 1-1.5 देखता ना, कोई बात नहीं, 17 मिलियन लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं ड्रामा देख के, आपको ये सीरियस बात नहीं लगती? सो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. कितने बड़े बड़े नाम, नदीम बेग, शहजाद नसीम, हमायूं सईद, कितने इन्होंने कमाल काम किया. इनको कमी है कोई रिसोर्सेज की, और फिर आप ये दे रहे हो. सो आई विल गिव देम द लीस्ट दैट यू हैव.